क्षेत्र में कपास की खेती की पैदावार बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि विभाग की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर आज सिरसा के गांव फुलका में विभाग की ओर से एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि तथा किसान कल्याण विभाग सिरसा की ओर से गुलाबी सुंडी की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान चलाया। इस मौके पर गांव फुलका के किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कृषि तथा किसान कल्याण विभाग सिरसा के कृषि उपनिदेशक डॉक्टर सुखदेव कंबोज और केंद्रीय कपास अनुसंधान क्षेत्रीय स्टेशन सिरसा के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर अमरप्रीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने गुलाबी सुंडी की रोकथाम हेतु ग्रामीणों को जागरूक किया। वहीं इस मौके पर उपस्थित किसानों ने अधिकारियों से फसल के अन्य बीमारियों से रोकथाम के बारे में भी विचार विमर्श किया। कपास की बनसटियों का प्रबंध करने व उसमें पनप नहीं गुलाबी सुंडी के लावा की रोकथाम हेतु डेमो भी दिखाया गया। तो खुराक भी ऊपर लेटिना पड़ गयो तलंदर में पानी रेडियो पड़िया पानी पाले गिना में बैठी बेड़ी हुए कुछ खाने के लिए कुछ भी ना मिले ना तो भी 120 दिन तक ऐसे पड़ी रही। आज का ये कार्यक्रम जो पिंक बोलवर्म की रोकथाम का अभियान की शुरुआत हुई है, ये हमारे पूरे सिरसा ज़िला के अंदर हर एक गांव के अंदर लगभग हमारे 85 कर्मचारी हर गांव के अंदर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत किसानों की उपस्थिति में ये जो बनछिटियाँ हैं जिसके अंदर ये पिंक बोलवर्म का लार्वा पड़ा है, इसे नष्ट करने के लिए अपनी उपस्थिति में बनछिटियाँ झाड़ के दूसरी जगह पर रखवा रहे हैं, जिससे क्या है कि एक तो ये बनछिटियाँ के अंदर जितना भी लार्वा पड़ा है वो नष्ट होगा। दूसरा क्या है कि जैसे ही इनको हवा निकलेगी, तापमान मिलेगा तो ये लार्वा ये पतंगा बन के उड़ जाएगा और खेत के अंदर जबकि अब कपास की फसल नहीं है तो वो पतंगा अपने आप मर जाएगा, जिसको हम सुसाइडल पीरियड कहते हैं। ये अभियान हमने पूरे सिरसा ज़िले में शुरू किया है, आज से शुरू किया है। आज हम गांव फुलका में पहुंचे हैं। फुलका के काफ़ी किसान लगभग 50 किसान हमारे पास उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि अभी से ही हम पिंक बोलवर्म की रोकथाम कर सकें, ताकि आगे आने वाले खरीफ सीजन के अंदर कपास की पैदावार किसान की अच्छी हो। अन्य योजना के बारे में भी जानकारी दी गई है। जो कई किसान पिछले साल कॉटन की जगह धान पे आ गए थे, उनको वापस कॉटन पे ले आने के लिए उनको पूरी विस्तार से स्कीम के बारे में बताया गया है कि जो कॉटन बिजाई करेगा धान छोड़कर उसको 7,000 रुपया प्रति एकड़ मिलेगा। इसके अलावा जो वही देसी कपास बीजेगा तो 3,000 प्रति एकड़ मिलेगा। और जो किसान बैलेंस फर्टिलाइज़र के लिए न्यूट्रिएंट का प्रयोग करेंगे, NPK या 13-045 का छिड़काव करेंगे, उनको 4,000 रुपये प्रति एकड़ अलग से इंसेंटिव किसान के खाते में डाला जाएगा। ये किसान को इसलिए दी जाएगी सहायता ताकि किसान कपास की बिजाई करे और अपनी अच्छी पैदावार ले। किसान इसके लिए जब ये पंजीकरण करवाएंगे तो जब फसल का पंजीकरण करवाते हैं उसी समय ही जिस स्कीम का उन्होंने लाभ लेना है वो उसका लाभ लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मेरी पानी मेरी विरासत के बेनिफिट ले सकते हैं और देसी कपास का बेनिफिट ले सकते हैं, IPM INM स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर वो धान की सीधी बिजाई करते हैं तो उसका भी 4,000 प्रति एकड़ का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। इसके अलावा हम खरीफ सीजन के धान के अंदर जो किसान धान की बिजाई करेंगे उसको भी हम सलाह देते हैं कि वो धान की सीधी बिजाई करते समय लॉन्ग ड्यूरेशन ज़्यादा अवधि की कसम छोड़कर छोटी अवधि की कसम लें ताकि किस्म की बिजाई करें, ताकि उससे पानी भी बचेगा और जो पराली प्रबंधन की हमें समस्या आती है उससे भी हमें निजात मिलेगा, समय मिलेगा बीच में। जो पराली होती है उसको डिकम्पोज करने के लिए और गेहूं की बिजाई के लिए आगे समय मिल जाएगा और जिससे ये पराली प्रबंधन भी होगा, हमारी ज़मीन भी बचेगी, वातावरण भी बचेगा और पानी भी बचेगा। डॉक्टर अमरप्रीत सिंह, सीनियर साइंटिस्ट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, रीजनल स्टेशन सिरसा, हरियाणा से। आज हम गांव फूलका में डेमोस्ट्रेशन करने के लिए आए हैं, किसानों को समझाने के लिए कि जो जितनी भी छटियाँ नरमे कपास की लकड़ियाँ उनके घरों में खेतों के आसपास ढेर लगा के उन्होंने रखा हुआ है, उसमें जो टिंडे हैं जो नहीं खिले उन टिंडों में गुलाबी सुंडी है। तो आज हम किसानों को अवेयर करने के लिए आए हैं कि वो अपनी छटियों के ढेरों को छटियां झड़का करके उल्टा करके रखें, ताकि छटियों के अंदर जो टिंडों
अधखिले या अनखिले टिंडों के अंदर जो गुलाबी सुंडी है वो वातावरण में एक्सपोज होकर के नष्ट हो सके और उनकी छटियां साफ हो जाएं, ताकि अगले सीजन में जो नरमे कपास की फसल है उसमें गुलाबी सुंडी का प्रकोप जो है वो कम हो सके। ये अधिकारी आए हैं सुखदेव जी, इन्होंने इस गुलाबी सुंडी के बारे में बताया है और सब लोग इनका कहने मानेंगे तो इस सुंडी का पतन हो जाएगा। आगे के लिए किसानों को तकलीफ नहीं रहेगी। इसकी जानकारी बहुत अच्छी दी है और अभी इसके अंदर सुंडी इन्होंने निकाल के भी दिखाई है सबके सामने। इनकी बात ये सही मानने वाली बात है। तो सब लोगों का आदेश दिया है, सभी भाई बनसटियाँ पलट लें और उस कचरे को जला जलू के और इस सुंडियों से छुटकारा पा लें तो पैदावार अच्छी हो जाएगी। ये अभियान कार्यक्रम चला रहा है, ये बहुत अच्छा चल रहा है, किसानों के लिए बहुत अच्छा काम है। किसान इस सुंडी से परेशान है 3 साल से, तो इस साल में ये किसान इनका कहना मानेंगे तो सुधार हो जाएगा।